भैया आराम मिल रहा है पानी से कितने भाई साहब पहली दफे यार आराम मिलेगा कहाँ से आ रहे हैं आप? जनाम तदारी में महाराज आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज के इस मीडिया मंथन कार्यक्रम में आप सभी का पूज्य महाराज की उपस्थिति में पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि आज का ये मीडिया मंथन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है कि भारत के लिए जो एक महान संकल्प, जो एक पवित्र संकल्प लेकर पूज्य महाराज बागेश्वर धाम की सरकार की प्रतिपाल सन्यासी बाबा की भगवान की अरे भैया 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 श्री सीताराम भगवान की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, श्री धाम वृंदावन की, ब्रज यात्रा की, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की। आज हम बहुत प्रसन्न चित्त हैं पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर संपूर्ण क्षेत्र के, भारत के, बागेश्वर धाम के एवं छतरपुर के बंधु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एवं मीडिया के माध्यम से समाज को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रियजन उपस्थित हुए। हम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आप सभी का, जहाँ बालाजी विराजमान है, भारत का एक ऐसा हनुमान मंदिर जहाँ अर्जी मात्र लगाने से हनुमान जी की मर्जी हो, ऐसा हनुमान मंदिर बालाजी का जहाँ अन्नपूर्णा भंडारा अनवरत चल रहा, ऐसा हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम भारत का जहाँ की दान पेटियों में आने वाले रुपयों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है, ऐसा हनुमान मंदिर भारत का बागेश्वर धाम जहाँ आने वाले 2027 के अंत तक आरोग्य सेवा प्रारंभ की जाएगी। ऐसा स्थान बागेश्वर धाम पीछे वाले चले रहे हैं जहाँ हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा, ऐसा स्थान
हनुमान मंदिर भारत का चमत्कारी, जहाँ लाखों लोगों की दिल्ली बन रही है, उसी पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप सबके लिए बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं। मीडिया मंथन की बैठक कुछ बिंदुओं के आधार पर की। कुछ दिनों से जब से दूसरी पदयात्रा का संकल्प हमने सबके सामने कहा, तब से बहुत से लोग दिल्ली वृंदावन की पदयात्रा से शायद कुछ लोग कुंठित हुए और उन्होंने तरह तरह की चालाकियां प्रारंभ कर दी, चाहे वो साइबर हमला हो, सोशल मीडिया पर प्रायोजित वीडियो हो, या गलत थंबनेल लगा करके वीडियो को प्रसारित किया है। उससे भी कोई द्रोह नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। हाथी चले बाजार, आज की मीडिया मंथन जो रखी गई, हमारी प्रार्थना है धाम की कोई भी जानकारी आप प्रसारित करें, धाम की टीम भी है, मीडिया टीम भी है, यहाँ 24 घंटे रहने वाले लोग भी हैं, पत्रकार भी है लोकल के, कृपा करके उनसे पहले क्रॉस चेक करना, ताकि गलत चीज बिना तथ्य के प्रसारित ना हो और आप लोगों पर और आपकी विश्वसनीयता पर कोई उंगली उठाए। दूसरा आज का बिंदु मीडिया जो धाम की सेवाएं लगातार चल रही, निश्चित रूप से आप पहुंचा रहे, हम आपसे मिल भी नहीं पा रहे थे। हर 4, 5, 6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आपके प्रश्न केवल होने चाहिए, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें राष्ट्र का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें सनातनियों का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर आज का समाज या जिसे कहते हैं जी जनरेशन पाना चाहता, उन तक हमारी बात पहुंचे। राजनीतिक टिप्पणियों पर कोई भी प्रश्नावली नहीं होती, लेकिन हर 5-6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा आपके प्रश्न होंगे, उत्तर हमारे। तीसरा बिंदु, आज आपको प्रमुख रूप से इसलिए बुलाया गया, मीडिया मंथन का जो संवाद रखा गया, आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक देश की स्थिति बदलने के लिए, देश में जो ऊंच नीच छुआछूत की दीवार है, उस दीवार को मिटाने के लिए, विश्व बंधुत्व की कामना के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, यमुना मां को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हम फिर से पदयात्रा करें। तो हमारी पदयात्रा भैया इस बार 7 तारीख से शुरू होगी नवंबर में, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी पर होगी। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है,
माया नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा। ये पदयात्रा 3 प्रदेशों से गुजरेगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन तीनों प्रदेशों से 140 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे। लाखों लोग मिलेंगे, सबके साथ इस पदयात्रा में हम पुनः पैदल चलेंगे और हिंदुओं का सड़क पर उतरना जरूरी है। इसके पीछे ताकि सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मुक्त भारत हो, हिंदुओं में एकता हो और हमारी यमुना महारानी बच जाए, निर्मल हो जाए, ताकि उनका जल फिर से बांके बिहारी पर चलने। इसीलिए इस बार की पदयात्रा देश की स्थिति और परिस्थिति बदली, क्योंकि इस बार की पदयात्रा राजधानी से है। राजधानी से मतलब है पूरे देश में इसकी भूमिका है। आप सबकी भूमिका जरूरी है। देखो एक बात तो तय है, एक ना एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। वर्तमान में अघोषित हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन एक बात तो तय है, आप लोगों की भी भूमिका हमारे साथ होगी। तो आपकी जब पीढ़ी आएगी, नाती पोता होंगे, तो वो भी कहेंगे कि जब गुरुजी पैदल चले थे हिंदू राष्ट्र के लिए, तब हमारे दादाजी भी उनके संगे मीडिया वाली बन करेंगे। एक अमिट, एक ऐसा नाम आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए देकर जाएंगे जो आपके लिए तो बहुत महानता का प्रतीक होगा ही, इसके साथ देश के लिए भी जरूरी है देश को खोखला जातियां करना। देश को खोखला जातिवाद कर रहा, हम जातियों के विरोधी नहीं है, जातिवाद के विरोधी है, जो ऊंच नीच है उसके विरोधी है। और विचित्र बात ये है, हम जिस समाज से आते हैं हमें तो ये बात भी नहीं उठानी चाहिए, लेकिन हम सूत्र वंश में हुआ, हमें अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी वर्ण व्यवस्था पर गर्व है, अपने वेदों पर गर्व है, लेकिन अभिमान नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हम भी यही चाहेंगे। जो जातियों का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, 1400 ईस्वी में स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने इस संकल्प को दोहराया था। कबीरदास जी को चेला बनाकर, रैदास जी को अपना शिष्य बनाकर रामानंदाचार्य जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो आज जगद्गुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना करके परंपरा चलाई थी, अब हमने भी प्रण ठाना है उन्हीं महापुरुषों के वचनों को मानकर इस देश में जब तक छुआछूत नहीं मिट जाएगी, जात पात ऊंच नीच नहीं मिट जाएगी, ये अभिमान नहीं लोगों का चला जाएगा, हम तलवारों की लड़ाई नहीं विचारों की लड़ाई करेंगे। ये विचारिक क्रांति है। इस विचारों के द्वारा दिल्ली से जब वृंदावन तक लाएंगे, तब 3 प्रदेशों में ये विचारिक क्रांति होगी। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में होगी, धीरे धीरे सभी जिलों में होगी, सभी गांवों में होगी, सभी लोगों में होगी और भारत हिंदू राष्ट्र। इसीलिए हम दिन रात भैया अपना ध्यान छोड़कर, नींद छोड़कर, भूख छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर, कथाओं को छोड़कर पद यात्रा कर रहे हैं। भैया हमारे साथ ना तो कोई है, ना तो हम किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, ना किसी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं। ये पद यात्रा सनातनियों की है। जिस पार्टी में सनातनी है उस पार्टी की है, किसी नेताओं की यात्रा है। भैया इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही रास्ता है, पूछो क्या? साधु संतों का कमंडल, संतों ने तो आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, वृंदावन वाले सभी संतों ने आशीर्वाद दे दिया, दिल्ली के सभी
16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वैचारिक क्रांति है। हमें किसी से लड़ने नहीं जाना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। तीसरी बात, इस पदयात्रा में हमसे मिलने के लिए मोहम्मद फैज साहब भी मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि हम 300 मुसलमानों के साथ आपकी पदयात्रा में भैया, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे सनातनी अपने सनातन पर गर्व करें, हमारे हिंदू अपने हिंदुत्व पर गर्व करें, जो सनातन समाज की कुरीतियां हैं वो मिटे और जात पात भेदभाव छुआछूत की दीवार मिटे और भारत हिंदू राष्ट्र। इसी विचारों को लेकर अच्छा, यदि हमारी यात्रा राजनीतिक नीति के लिए होगी तो वृंदावन से दिल्ली होगी। ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन मतलब सीधा सा है। मुख ठाकुर जी की तरफ रहेगा, पीठ कहाँ रहेगी? क्यों? राजपीठ से धर्मपीठ तक की ही यात्रा हो सकती है, धर्मपीठ से राजपीठ की यात्रा नहीं। तो ये राजपीठ से धर्मपीठ तक की यात्रा है। ये पदयात्रा यमुना से यमुना मिलन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भैया सना बागेश्वर बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है। देश के लोग आ रहे हैं, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी प्रदेशों के 10,000 सेवादारों के रजिस्ट्रेशन हो गए। भगवान ने चाहा इस पदयात्रा में लाखों लोग आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, ब्रज के संतों के दर्शन करेंगे, ब्रज रज को मस्तक पर लगाएंगे, यमुना जी को प्रणाम करेंगे और 10 दिनों तक हम लोग संकल्प लेंगे कि छुआछूत में नहीं पड़ेंगे, हिंदू एकता करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू हिंदू का साथ देंगे। हम लोग युद्ध नहीं, हम लोग शांति चुनेंगे, हम लोग विश्व में शांति लाने का प्रयत्न करेंगे, हम लोग पहले देश में एकता करेंगे, पहले भारत मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कार्य करते हैं भैया, हमारा तो कोई है नहीं, न हमारी ऐसी कोई टीम है कि कोई बहुत बड़ी मीडिया हो, न हमारी कोई मीडिया हाउस है, न हमारी कोई टीम बैठी, न हमारे यहाँ IT का सिस्टम है। हमारे यहाँ बना नहीं पाए, बनाने के लिए लक्ष्मी राम रखते हैं और वो हम हमेशा कर्जा में रहते। इसीलिए हमारी IT टीम भी आप हो, हमारा मीडिया हाउस भी आप हो और हमारे खबर करने वाले भी आप हो। आज का मीडिया मंथन इसीलिए रखा गया कि आज से ही हमारी मीडिया आप लोग हमारी भारी बनकर के कार्य देखें। दूसरा, ये पदयात्रा कैसे सफल होगी, अपने अपने सुझाव रखो। तीसरा, पदयात्रा में आप लोगों को धाम की तरफ से कार्ड दिया जाए और प्रभारी दिया जाए, ताकि आपको भी पदयात्रा के मध्य में कोई कष्ट न हो। चौथा, पूरी पदयात्रा के बीच में प्रभारी प्रबोध आपके साथ धाम की तरफ से बैठक करेंगे, हम भी समय निकाल कर करेंगे। पांचवा, आज से ही आप लोगों को प्रतिदिन हमारे निमंत्रण को लाइव आकर लोगों के संवाद, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बाइटें, ब्रज कितना उत्सुक है, दिल्ली कितने उत्सुक है, पदयात्री कितने उत्सुक है, बागेश्वर धाम से कितने उत्सुक है, कौन कौन सा रूट मैप रहेगा, वो आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आपके व्हाट्सएप पर
बागेश्वर धाम की पीडीएफ भेजी जाएगी कि किस किस जगह से हम जा रहे हैं और कहां कहां रुकेंगे। आपके व्हाट्सएप पर ये जानकारी आ जाएगी, आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा और उस ग्रुप के द्वारा आपको संदेशा पहुंचा दिया जाएगा कि आज विशेषतया पद यात्रा में क्या हो। हम अलग अलग से निमंत्रण दे नहीं पाएंगे, हम भैया अकेले हैं, हमको एक व्यवस्था बनानी पड़ रही है उनके लिए रुकने की और 4 दिन की और 4 शक्ति से पद यात्रा है 140 किलोमीटर की है, जिसको सब लोग जरूर डाल देना। अब हम बोलना शुरू करते हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, दिल्ली से वृंदावन तक कात्यायनी शक्तिपीठ से बांके बिहारी तक। ये पद यात्रा जात भेद को मुक्त कराने के लिए, सशक्त आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और हिंदुओं की एकता के लिए, गाय माता को राजमाता बनाने के लिए यमुना की शुद्धि विशेष मुक्त संकल्प लेकर के पद यात्रा की जाए। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, यमुना जी से प्रेम करते हैं, तो एक दिन यमुना की शुद्धि के लिए आपका इस अभियान में सम्मिलित होना जरूरी है। तीसरी बात, पदयात्रा का रजिस्ट्रेशन। दूसरी बात, पदयात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ऑफलाइन बागेश्वर धाम के कार्यालय पर, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर में बागेश्वर धाम का अस्थायी कार्यालय बना एवं वृंदावन में भी बना, वहां पर कर सकते। ऑनलाइन के लिए अभी 2 मिनट में QR कोड आज जारी किया जा रहा है। QR कोड जैसे ही आप QR कोड पर आप गूगल में जाकर स्कैन करेंगे, पूरी जानकारी मांगी जाएगी। आप अपना नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, अपनी आयु उसमें लिख दें। आपको आपके मोबाइल पर ही सफलता सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उस मैसेज को कार्यालय में दिखाकर आप अपना कार्ड प्राप्त कर पाएंगे, ताकि हम ये निश्चित कर सकें कितने लोग हैं, हम ये निश्चित कर सकें हमारी पदयात्रा में कौन आ रहा, हम ये निश्चित कर सकें कि कोई संदिग्ध तो नहीं। फिर भी ऑफिशियली भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये पदयात्रा के 10 पड़ाव हैं, 9 दिन हैं, 9 पड़ाव हैं, 10 दिन हैं, 9 रातें हैं। पहला स्थान दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से गिरखोद मंदिर पहुंचेगी, मेडिकल कॉलेज के पास चरक भोजन लेंगे, दशहरा मैदान में रात्रि विश्राम दूसरे दिन करेंगे, बल्लभगढ़ मंडी में तीसरे दिन दोपहर का भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम सीकरी में करेंगे, पृथला में लुथरा जी की भूमि पर दोपहर का भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम 10/11/2025 को सेकेंडरी स्कूल पलवल में करेंगे, दोपहर का भोजन पलवल सुगर मेले में 11 तारीख को करेंगे, रात्रि विश्राम 11/11/2025 को मित्रोल प्रधान जी की भूमि पर करेंगे, दोपहर का भोजन 12 तारीख को बंचारी JDM में करेंगे और रात्रि विश्राम 12/11/2025 को होडल मंडी में करेंगे। दोपहर का भोजन कोट 1 बॉर्डर सेल टैक्स के पास 13 तारीख को करेंगे, कोसी मंडी में 13/11/2025 को रात्रि विश्राम करेंगे। दोपहर का भोजन बैकमेड इंडस्ट्री के सामने 14 तारीख को करेंगे, रात्रि का विश्राम गुप्ता रेजिडेंसी 14/11/2025 को करेंगे। दोपहर का भोजन यादव हरियाणा ढाबा वालों के पास में 15 तारीख को करेंगे, रात्रि विश्राम या तो छठी कला के पास या राधा गोविंद जी मंदिर के पास करेंगे। इसकी सूचना भी एन मौके पर 1-2 दिन पहले पदयात्रा के प्रारंभ होने के पहले प्लस माइनस करके बता दिया है। अंतिम 4 धाम छठी यात्रा होते हुए यह पदयात्रा बांके बिहारी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए 16 तारीख को पहुंचेगी। 7 तारीख से 16 तारीख तक की ये रूपरेखा है। इस पदयात्रा को बागेश्वर बालाजी एवं बांके बिहारी मिलन पदयात्रा नाम दिया गया है। इस पदयात्रा में यमुना बचाओ आंदोलन प्रमुख रूप से है। इस पदयात्रा में पदयात्रियों को कुछ निर्देश दिए गए, वो जरूर पहुंचाए, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना। इस पदयात्रा में बालाजी का धर्म स्वरूप धर्म ध्वज व भारत माता का तिरंगा, हमारे भारत का तिरंगा, दोनों ध्वज चलेंगे। दोनों ध्वजों का सम्मान सभी पदयात्रियों को करना अनिवार्य हो। प्रतिदिन प्रातः काल जब तक राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा न हो जाए तब तक पदयात्रियों को आगे नहीं चलना है।
जब राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा और शपथ हो जाए, इसके बाद पदयात्रियों को चलना प्रारंभ करना है। इस पदयात्रा में अत्यधिक समुदाय के आने की संभावना को देखते हुए वृद्ध, बीमार, रोगियों को पदयात्रा में सम्मिलित नहीं होना है, ऐसी अपील की जाती है। इस पदयात्रा में पड़ाव प्रतिदिन का 15 किलोमीटर पर है। 15 किलोमीटर एक दिन में चलना है। 8 घंटे लगभग पैदल चलना है। पैदल 15 घंटे चलना बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी लोगों की भावनाओं को और उनके शरीर की पीड़ा को देखते हुए यह विशेष रूप से अपील की जा रही है, रबड़ की चप्पल या जूता पहनकर आपको कोई कष्ट ना होता। इस पदयात्रा में भगदड़ वाली जगहों से बचें। रास्ते में दूसरे मजहब के मिलने वाले जितने भी स्थान हैं, उनका सम्मान रखना हम सबका दायित्व है। हमें किसी भी प्रकार से हुटरबाजी, किसी भी प्रकार से पथराव, किसी भी प्रकार से किसी भी मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है। यदि आप उपद्रव करते हैं तो आप हमारे पदयात्री नहीं हैं, हमारी आज्ञा है, क्योंकि सबकी भावनाओं का सम्मान करना हम सबका दायित्व है। हम सब वैचारिक यात्रा निकाल रहे हैं, ना कि कोई राजनीतिक यात्रा। आगे प्रतिदिन विश्राम होने के पूर्व में साफ सफाई से आप अपने सामान को सुरक्षित रखेंगे। 30 बसें चलाई जाएंगी। यदि आप थक जाते हैं तो आपको बसों की व्यवस्था है, बस में बैठ करके आराम कर सकते हैं, पदयात्रा में चल सकते हैं। जहाँ चाय फलाहार मिलने की व्यवस्था है, वहाँ पर रास्ते में भगदड़ न मचाएं। महिलाओं को आगे प्रसाद पा लेने दें। एक दूसरे को सहयोग करें। घर से थाली और लोई यानी एक कंबल जरूर लेकर के आवे, ताकि आपकी थाली आएगी तो हमारा खर्चा भी थोड़ा कम होगा और स्वच्छता भी बनी रहेगी और नुकसान भी नहीं होगा। डिस्पोजल से पृथ्वी पर भी दुरुपयोग नहीं होगा। इस पदयात्रा में घर घर जाकर के पीले चावल बांटे। मिलने वाले गांव के प्रधान लोग स्वागत करने वाले लोगों को गले लगाएं और उनको भी संकल्प दिलाएं कि आप भी अपने मन की कुभाव को मिटाइए। भारत हिंदू राष्ट्र है, आपस का भेदभाव मिटाइए। ऐसे विचारों को प्रस्तुत करें। यात्रा में किसी आवश्यक मुसीबत में एक बात ध्यान रखें, या किसी भी परिस्थिति में हमको दूसरे साइड पर नहीं चलना है। जो साइड तय की गई उसी तरफ चलना है और किसी भी प्रकार से वाहनों को नहीं रोकना है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन को सबसे आगे रास्ता देना है। यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो स्वयं रास्ता की लाइन बनवाने के लिए खड़े हो जाएं। इस पदयात्रा में किसी भी प्रकार का कोई भी पदयात्री, हमारे प्रियजन, शस्त्र लेकर नहीं आए, क्योंकि हमें लड़ने नहीं जाना। बाहर के रावण को तो कानून निपटेगी, बाहर के रावण से, बाहर के धर्म विरोधियों से, बाहर के राक्षसों से कानून निपटेगी। हम लोगों को लोगों के अंदर बैठे हुए जात पात के रावण को मारना है। उसके लिए शस्त्रों की जरूरत नहीं है, शास्त्रों की जरूरत है, विचारों की जरूरत है, धर्म पर चलने की जरूरत है। धर्म को इस देश में मानने वाले बहुत हैं, धर्म पर चलने वाले कम है। अब हमें इस देश में धर्म पर चलने वाले लोगों को आगे लाना है। जब हम जुड़ेंगे, पैदल चलेंगे, तभी कुछ परिवर्तन होगा। ये मिट्टी का कलर दर्शाता है। अब पृथ्वी का जो सर्कल है, उसके आगे हमें भारत का नक्शा दिखाई देता है और उसके अंदर दो हिंदू एकता का प्रतीक लिए हुए दो हाथ एक साथ जुड़ रहे हैं। उनके हाथ में कलावा बना हुआ है और उनके हाथ में ध्वज है अपना। और हिंदू के शब्द के ऊपर आपको अशोक चक्र भी दिखेगा, जैसे सम्राट चक्रवर्ती अशोक जी ने अखंड भारत की नींव रखी थी, वैसे हम भी अखंड भारत की ओर ही बढ़ रहे हैं। भारत के साथ पृथ्वी की हिंदू एकता पे इस प्रकार निर्भर है कि हमें इस प्रकार जो शेप है गोलाकार हिंदू एकता का, उसके ऊपर पृथ्वी गोल ये दर्शाता है। तो पूरी पृथ्वी की जो नींव टिकी है तो हमारी हिंदू एकता तो आगे बढ़ेंगे कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की ब्रांडिंग किस प्रकार रहेगी, किस प्रकार की कलर स्कीम रहेगी, इसके बाद जिनको पता नहीं ब्रांडिंग क्या होता है तो मैं बताना चाहूँगा। ब्रांडिंग में उसके रंग विशेष डिजाइन सभी के निर्देश की सीमाओं को रहकर सकारात्मक छवि बनाई जाती है, उसको कहते हैं ब्रांडिंग। अच्छे ब्रांडिंग से लोगों में विश्वास व्यवस्था है और नाश्ता भी पीछे लगा है। सभी जनों से निवेदन है
रास्ते में पहुंचे, वहाँ नाश्ता करके पेट भरे, फिर बालाजी के दर्शन करें और धक्का मुक्की बहुत हो जाएगी, बचना ही बचना मुश्किल है। लोग नाराज हो जाओगे, धक्का मुक्की हो गया। गुरुजी आपने यहाँ स्त्रियों को बोला है कि वो चप्पले जूते पहन के आए। गुरुजी 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 चरण स्पर्श। अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे परम पूरी चलेगा। आप लोग चाहते हैं और एलईडी से कृपया दूर हट जाए, बीच से बाहर चले जाए। एलईडी से करीब आ रहा है, किसी के साथ को दिखाने में दिक्कत हो जाएगी। आप सभी संगों में इससे बाहर चले। महाराज जी सीताराम, महाराज जी, महाराज आप हो गए ना। आप गुरु जी